कुछ लोग चेयरमैन पीटीआई के पास जाएंगे। 60% नशिस्तों पे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, इररिलेवेंट है, उनका मुकाबला भी हमारा उनसे हम नहीं होगा। लेकिन एक सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में पहली बार नहीं बनी लिया, ये बह गए हैं इस तूफान में, और हम इंशाल्लाह ताला कोई नहीं है, पब्लिक की सपोर्ट इतनी बड़ी है इस वक्त, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों हारे आप लोग? अपनी इन फाइटिंग की वजह से कि दोस्तों ने हाथ कर दिया? नहीं मालिक साहब, देखें, जहाँ तक ये तो बिल्कुल एक बेसलेस बात है कि कोई ऐसी इनफाइटिंग या कोई ऐसी सूरत हाल है, या सिंपल नंबर्स की बात थी और इसमें एक ही पहलू था और वो पहलू ये था। आप कह रहे हैं मलिक साहब कि ये इनफाइटिंग नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट भी नजर नहीं आया। कहाँ थे हमजा साहब, कहाँ थे सारे? मैं आपको मालिक साहब, मुझे सिंपल इजाजत इतनी दें कि मैं थोड़ा सा करेक्ट पर्सपेक्टिव आपके आगे रख दूं। देखें सवाल क्या है, ये सवाल की क्वेश्चन था कि असेंबली डिसॉल्व करनी है, और इस की क्वेश्चन में इनकी अलाइड पार्टी जो मुस्लिम लीग कायदे आज़म थी, मुझे इसका क्योंकि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ पता है, यानी जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है जो इस वक्त पीटीआई के साथ है, जिन्होंने आज असेंबली डिसॉल्व करने की बात की है, वो अपने 10 मेंबर्स के साथ ये समझते थे कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि 170 वोट तहरीक इंसाफ के उनके पास थे, तो वो समझते थे कि लार्जली हमें उनकी राय का एहतराम करना पड़ेगा। तो इस सूरत में कोई वो जब ये इन्होंने असेंबली की डिसोल्यूशन की बात की, तो तहरीक इंसाफ की अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी कुछ लोग थे जिन्होंने इस राय का इजहार किया कि अगर असेंबली डिसोल्यूशन की तरफ जाती है तो उसमें फिर हम पार्लियामेंट्री पार्टी इस चीज़ पे अपनी एक राय रखते हैं और हमारा उसके ऊपर एक एतराज़ होगा। इस सूरत हाल में जब हमने देखा, क्योंकि नंबर्स आपको पता है पहले बड़े थिन है, 5-4 का ही फ़र्क है, तो हमारा ये ख्याल था कि तहरीक इंसाफ की इस पोजीशन से कि उन्होंने असेंबलीज़ को डिसॉल्व करना है, कुछ लोग चेयरमैन पीटीआई के पास जाएंगे, उनको जाकर बताएंगे ब्ला 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 कि जी डेवलपमेंट वर्क्स हैं, फलाना है फलाना है, तो कुछ शायद उनकी पोजीशन में कोई फ़र्क आए और कुछ सैनिटी प्रिवेल करे। इस वक्त ये जो इंतखाबात की तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, उन इंतखाबात के नतीजे में अपनी अपनी राय है। चौधरी साहब ये बताएं, इलेक्शन कमीशन का क्या होगा? उस पर तो आपको एतराज़ात हैं। नहीं, एतराज़ात तो है, लेकिन हमने 2 इलेक्शन पहले भी तो लड़े हैं इस इलेक्शन कमीशन में। देखिए वेव मालिक इतनी बड़ी है, इलेक्शन कमीशन वगैरह ये जितना मर्जी इन्होंने पहले भी हर क्या क्या नहीं कर लिया, ये बह गए हैं इस तूफान में, और हम इंशाल्लाह ताला कोई नहीं है, पब्लिक की सपोर्ट इतनी बड़ी है इस वक्त, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते तो यही है इलेक्शन कमीशन अपना कंडक्ट बेहतर करे। ये कोई हम असल में तो देखो, हम तो चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत अब भी हमारे साथ बैठे और हम एक नेशनल इलेक्शन का प्लान करें। अनफॉर्चुनेटली वहां पे ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई प्लान है, ना ही पॉलिटिक्स के लिए कोई प्लान है, और वो तो सिर्फ अपने केसेस के अलावा, बैरूनी दौरों के अलावा तीसरा कोई काम उनके ज़हन में नहीं आ रहा। तो अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से एक बिल्कुल मोहरी। एक बात बताइए, आज जो PMLN एतराज़कारी वो कह रही कि जो खान साहब ने कहा कि फ़ोन करके कहे गए मेरे नाम पे लाल लकीर लगा दी गई है, मैं लकीर मिटा दूंगा, तो अगर लकीर लगी होती तो फिर लोग कैसे आ जाते, कैसे वोट होते? और जो आपने कहा लोग बिके हैं, तो उनका अगर लोग खरीदे गए थे तो फिर लोगों ने वोट कैसे दिया? तो वो कह रहे हैं कि जी ये बयानिए, हमारी फतह ये है कि आपके ये बयानिए गलत साबित हुए हैं। लेकिन अगर आपके ख्याल में लकीर अभी लगी हुई है, तो क्या अब आपका मुकाबला PTI का, खान साहब का डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के साथ अब होगा और ये लोग इररिलेवेंट हो गए हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन आपकी? ये तो पहले से इररिलेवेंट है, उनका मुकाबला भी हमारा उनसे हम नहीं होगा। लेकिन एक सिचुएशन बनी हुई है, पाकिस्तान में पहली बार नहीं बनी, इससे पहले आपने देखा कि जब बीबी आई थी उनको भी रोकने के लिए बड़ी कोशिश की गई, नहीं रुक सकी। हम तो खैर वो उस कैटेगरी में भी नहीं आते, हम तो वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान समझते हैं कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए हम तो अपने जो सियासी और एस्टेब्लिशमेंट, हम तो कहते हैं कि एक दूसरे को कुछ स्पेस दें और आगे बढ़ें। अब मसला ये है कि जिस तरीके से 8-9 महीनों में देखा कि ये समझ रहे हैं कि पीपल ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अवाम की कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लोगों को इस सारी जो आपका जो हमारा जो ट्रायंगल है उसमें माना ही ना जाए। हाँ, ये तो पाकिस्तान का आइन जो है उसके साथ जो 8 महीनों में हुआ है, फंडामेंटल राइट्स का तो चैप्टर ही खत्म हो गया हमारे आइन। और इस तरीके से जिस तरीके से ये चले हैं, उसके नतीजे में पॉलिटिक्स जो है वो इतनी हाई पिच के ऊपर रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया।
अब असल में अगर आपने स्टेबिलिटी लानी है। चौधरी साहब एक बात बताइए, वो PMLQ के लोग कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि जी ये गारंटी दे दिया खान साहब ने परवेज इलाही साहब को कि अगर इलेक्शन के बाद जब अगर हम जीतते हैं तो आप ही फिर वजीर आला होंगे। क्या ये तय हो गया है कि आइंदा अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है पंजाब में तो वजीर आला परवेज इलाही साहब होंगे? देखिए, टू बी फेयर विद, हमने परवेज इलाही साहब को जब कहा कि आप बताइए क्या अरेंजमेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि ये गुफ्तगू अगर मैं इस वक्त करूंगा तो मैं बड़ा लगूंगा कि मैं कोई डील कर रहा हूँ, तो मैं कोई जो है इस किस्म की बात जो है वो ना करना चाहता हूँ, ना हम करेंगे। आप ये पूरा मामला खत्म हो जाए, तय हो जाए, असेंबली डिसॉल्व होके उसके बाद बैठ के हम आपस में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर मैं करूँगा तो मैं बड़ा जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये उनकी आई वुड से कि एक ग्रेस है जो उन्होंने। और जो सीट एडजस्टमेंट्स पे आपकी सुना बहस अभी चल रही थी, क्या सीट एडजस्टमेंट्स आपकी तय हो गई हैं फॉर्मूला? सीट एडजस्टमेंट्स में भी एक्चुअली हमने 2 डिवीजन रिव्यू की हैं, गुजरांवाला और गुजरात, और अब उसके बाद उसमें जो शेखुपुरा, लाहौर, ये चीजें सेंट्रल पंजाब का ये एरिया उसमें रिव्यू किया है, लेकिन अभी उसमें नॉर्थ और जो साउथ पंजाब है उसको अभी रिव्यू करना है। तो ये एक प्रोसेस होगा अगले इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि अराउंड 10 दिन में हम ये कॉम्प्रिहेंसिव मनसूबा बना लेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि चौधरी साहब ने कहा कि अभी पहले जब तक ये हो नहीं जाता तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, ताकि ये ना लगे कि मैं कोई कंडीशनैलिटीज लगा रहा हूँ, तो इसलिए उन्होंने उसको रोका था। अब इंशाल्लाह कल से इसके ऊपर दोबारा जो बातचीत है वो शुरू हो जाएगी। खट्टर साहब भी आ गए, तो खट्टर साहब, शाह साहब और मैं बैठ के फिर हम चौधरी साहब के साथ बाकी जो मामला आता है। फवाद साहब, लास्ट क्वेश्चन, अगर इलेक्शन के बाद आप ही की गवर्नमेंट बन जाती है और ये जनरल इलेक्शन पे नहीं मानते PDM वाले, तो फिर तो आप वापस उसी जगह नहीं खड़े होंगे। आज भी आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, और अगर जनरल इलेक्शंस नहीं आप फोर्स कर पाते अब, तो फिर यही सिचुएशन हो जाएगी 3 महीने के बाद कि आप ही होंगे, आप ही की गवर्नमेंट होगी, तो फिर गेन क्या होगा? देखिए, हमारे इशू ये नहीं है, इशू ये है कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हम अभी भी फेडरल गवर्नमेंट तवक्को करते हैं, हम चाहते हैं 60% नशिस्तों पे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। आप सिर्फ जो है 40% नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन बचाने के लिए, और ये मैं आपको एक और भी बताऊं, ये नून से भी ज्यादा ये पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम है जो सिंध में इलेक्शन नहीं होना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो हालात है, आपको पता है ये तो बिल्कुल ही किसी तरफ इलेक्शनों में जाने नहीं चाहते ना। अब इनको ये प्रॉब्लम है कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्टोरल फ्रेमवर्क बनाए, लेकिन अगर ये नहीं बनाते तो फिर कम से कम ये 2 सूबों में अगले 5 साल की एक मुस्तहकम हुकूमत होगी। हम समझते हैं 2/3 मेजोरिटी से होंगी,